हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली 4 नोटिफिकेशन जीएसटी में इशू हुई हैं सीबीएसई द्वारा। तो उसमें 50 की सीरीज़ में 51, 52, 53 एंड 54। तो इन 4 नोटिफिकेशंस में उन्होंने कुछ ड्यू डेट एक्सटेंड किए हैं। जीएसटीआर 1 3B बाइफरगेट किया है कि स्टेट वाइज ये डेट रहेंगी। अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है तो वहाँ ऐसी रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है, दैट इज़ नोटिफिकेशन नंबर 51, इसमें डिस्कस किया है जीएसटीआर 3B की डेट्स को, ड्यू डेट्स को उन्होंने आगे एक्सटेंड किया है। तो पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि उसमें बताया था कि जो ड्यू डेट्स थी 5 CR के ऊपर की टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। तो ड्यू डेट जैसे मार्च, अप्रैल, फेब, इनकी ड्यू डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई थी। सिर्फ उन्होंने लेट फीस का वेवर दिया था कि अगर आप इस 24 जून तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते तो ये इसके बाद जो है, जो लेट फीस की पेनल्टी लगनी थी, लेट फाइलिंग फ़ीस की, वो लगनी थी फ्रॉम दी ओरिजिनल ड्यू डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्च 2020 की जो ड्यू डेट थी दैट वाज ऑन अप्रैल 20th। तो अगर आप 24 जून तक फाइल ना करते तो यहाँ से उसकी पेनल्टी स्टार्ट होती, दैट इज़ 25 रुपीज़ पर एक्ट, दैट इज़ इक्वलेंट टू 50 रुपीज़। तो जिन लोगों ने 24 जून को, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो डेफिनेटली उनका पोर्टल उनको लेट फ़ी शो कर रहा होगा। तो स्टार्ट करेंगे। तो पहले उन्होंने बोला कि द टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जी, इस एक्ट में मैं वैसे भी कॉमन बात करूं कि जीएसटी एक्ट में हर जगह प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर वो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले 15 डेज तक नील थी और उसके बाद रिड्यूस 9% लगना था। उसका मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ वो कैसे होना था। और उसका टैक्स पीरियड फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो समझाता हूँ रिड्यूस। अब जैसे मार्च 20th की जो ड्यू डेट थी, मार्च 2020 की जो ड्यू डेट थी दैट वाज 20th अप्रैल, उसमें से प्लस 15 डेज दैट इज़ मई। अगर आप यहाँ तक फाइल कर देते तो नो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डे। इसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन होगी 9% पर एनम की। हालांकि जो ये रिड्यूस रेट है, अदरवाइज द रेट जो है वो 18% एक्ट में प्रिस्क्राइब है। तो इसके आगे चलते हैं। तो जिनकी, अब आपको पता होगा कि जीएसटीआर 1 की ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी जो ड्यू डेट्स हैं वो तो कॉमन है। जैसे 11th है, अगर आप क्वार्टरली में जाते हैं तो 31st ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर एंड के बढ़ता है। बट इसमें स्टेट वाइज बाइफरगेट नहीं किया। पर अगर आप जीएसटीआर 3B की बात करें तो कई स्टेट्स की 20th है, कई की 22 कर दी थी और कई की 24 कर दी। तो उन्होंने स्टैगर मैनर में कर दिया था ताकि पोर्टल पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग 18, 19 या 20th को अपनी रिटर्न फाइल करते थे, तो इस डेट को उन्होंने स्टैगर कर दिया था ताकि पोर्टल पे ज़्यादा वेट ना पड़े रिटर्न्स के टाइम। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने बोला है कि एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ है और जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में फॉल करता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, गोवा। तो इनके लिए अब आपको एक चीज़ समझनी है, अप टू 5 करोड़ या फिर ये वाली स्टेट्स। तो 30 जून तक अगर आप फरवरी की रिटर्न फाइल कर देते थे, जिसे नील टिल 30 जून, जो अभी कमिंग 30 है, 9% टिल 30 सितंबर 2020, ये फरवरी की रिटर्न की बात कर रहे हैं। मार्च की रिटर्न करें तो उसको अगर आप नील विदाउट इंटरेस्ट आप फाइल कर सकते हैं 3 जुलाई तक, और उसके बाद 30 सितंबर तक रिड्यूस 9%। और अप्रैल की करेंगे तो 6 जुलाई, ये भी स्टैगर्ड मैनर में। इसी तरह मई की 12 सितंबर, और उसके बाद रिड्यूस रेट 9% का 30 सितंबर तक। जून की बात करें तो 20 सितंबर तक नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट, एंड उसके बाद 9% टिल सितंबर 20th। अब मैं बताता हूँ सितंबर 20 उन्होंने लिखा क्यों है, आपको उसका भी क्लियरिफाई करता हूँ। और अगर जुलाई की बात करें तो 27 सितंबर, उसके बाद रिड्यूस डेट 30th तक। आपको एक चीज़ देखना, हर जगह सितंबर की डिस्कशन हो रही है। और इन्होंने एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सितंबर क्यों हर जगह डाला है। अगर हम रूल 36(4) देखें, उसमें भी उन्होंने बोला है कि जो 6 मंथ फॉल कर रहे हैं, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल टू सितंबर, तो उसमें जो कैपिंग वो लगाई हुई है 10% की, तो इन 6 मंथ का एवरेज करके
वो 10% का जो बफरिंग दी हुई है उसी तरह सितंबर की, तभी हर जगह सितंबर तक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि सितंबर तक सभी लोग अपनी GSTR 3B फाइल कर लेंगे। तो नेक्स्ट है जिनकी टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और इन स्टेट्स में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पड़ रहा है, जैसे हिमाचल, पंजाब, ऊपर कुछ और स्टेट्स हैं, ये बिग स्टेट्स हैं जनरली अगर बात करें, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि मेन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन इन्हीं स्टेट्स का रहता है। इसके अलावा आप छोटी स्टेट्स की डिस्कशन करें तो 30 जून तक नो पेनल्टी, उसके बाद 9% टिल 30 सितंबर, हर जगह आपको 30 सितंबर मिलेगा। जैसे इसकी डेट, ये फरवरी की रिटर्न की बात की हुई है, इससे नेक्स्ट 5 जुलाई, अगर मार्च की है तो आप 5 जुलाई तक विदाउट एनी लेट फी कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस 9%, अप्रैल की है 9 जुलाई तक कर सकते हैं, मई की है 15 सितंबर तक कर सकते हैं, जून की 25 सितंबर, और उसके बाद रिड्यूस रेट 9%। तो ये बेसिकली थी नोटिफिकेशन नंबर 51। इसके बाद अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 52 में उन्होंने बेसिकली जो 51 में डेट्स दिए उनको नोटिफाई किया है कि 5 CR तक है, स्टैगर्ड मैनर में करना है, सेम वही। इसमें एक एक्स्ट्रा जो इस नोटिफिकेशन में डाला है वो बेसिकली उन्होंने पीरियड, आप पढ़ सकते हैं, जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 की जो डेट्स हैं इस पीस में मैक्सिमम, मैंने आपको इसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दी है, पर मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा कि जुलाई 2017 से लेकर इन्होंने कहा है जनवरी 2020 तक बहुत लोगों ने जो पेनल्टी जिस पे थी दैट वाज GSTR 3B, अगर नहीं फाइल किया उसको एक उन्होंने टाइम दिया कि इनकेस अगर आपकी नील रिटर्न है तो नो पेनल्टी, अगर आपकी टैक्सेबल रिटर्न है जिसमें टैक्सेस जाने हैं तो उसमें 500 पर रिटर्न आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो यहाँ पे उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया कि अगर आप 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर तक इसको फाइल कर देते हैं तो आप इस जो एग्जम्पशन है बेसिकली जो अमाउंट का रिलीफ दिया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उसमें फॉल कर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 54 में इन्होंने डिस्कस किया है, ये एक और इन्होंने रिलीफ दी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो इन्होंने बोला है प्रोवाइडेड दैट और फॉर द टैक्सपेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ जिनकी टर्नओवर है और जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में फॉल कर रहा है, जो बिग स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड ड्यू डेली। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि अगस्त की जो आपकी GSTR 3B है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त शेल बी फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली टू द कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर ऑफ 1 अक्टूबर, मतलब अगस्त की रिटर्न आपको फाइल करनी है ऑन और बिफोर 1 अक्टूबर। नेक्स्ट इन्होंने बोला ये टर्नओवर की बात होगी कि अप टू 5 करोड़। इन्होंने बोला कि नेक्स्ट है अदर स्टेट्स की बात करेंगे, क्योंकि ये तो बात होगी उन स्टेट्स के लिए जो बिग स्टेट्स हैं। इसके अलावा जो छोटी स्टेट्स हैं जो स्टैगर मैनर में उन्होंने बोला है, तो अदर स्टेट जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, तो इनके लिए अगस्त की रिटर्न जो उन्होंने बोला है दैट इज़ 3 अक्टूबर स्टैगर्ड मैनर में। तो इसी नोटिफिकेशन में खाली इतना ही डिस्कस किया है, खाली अगस्त की रिटर्न का उन्होंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ नोटिफिकेशन नंबर 53। अभी तक आपने जितनी भी नोटिफिकेशन देखी हैं उनमें डिस्कस मैंने खाली वो GSTR 3B का बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को भी अगर बेसिकली देखा जाए तो GSTR 3B से ही आप टैक्सेस पे करते हैं, और मेन जो रेवेन्यू है वो नेचुरली 3B से होगा, क्योंकि इसकी पेनल्टी भी आप देखें खाली 3B की पेनल्टी है। GSTR 1 की उन्होंने आके जनवरी में बोला कि जनवरी आप 17 तक फाइल कर लेते हैं तो नो पेनल्टी। तो GSTR 3B वो काफ़ी फोकस रखते थे क्योंकि टैक्सेस इन दी एंड 3B से ही कलेक्ट होना है। नेक्स्ट अब जो नोटिफिकेशन ये है उसने GSTR 1 की बात की है तो उसको डिस्कस करेंगे। तो GSTR 1 की उन्होंने बोला है कि नॉर्मली इसमें GSTR 1 होती है सेल की रिटर्न, तो जिसमें आप अपनी सेल की डाटा देते हैं, तो उसकी रिटर्न्स की बात की है। जैसे मार्च 2020 की 10 जुलाई तक आप फाइल करेंगे, अप्रैल की 24 जुलाई, मई की 28 जुलाई, जून की 5 जुलाई, और जनवरी टू मार्च जो उससे पहले की हैं, क्योंकि यहाँ से मार्च से स्टार्ट हुई थी, तो जनवरी टू मार्च की 17 जुलाई और अप्रैल टू जून की 3 अगस्त। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि GSTR 1 और 3B दोनों की डेट एक्सटेंड हुई है। और गाइज मेन यही 4 नोटिफिकेशन इशू हुई थी जिसमें उन्होंने ड्यू डेट ही एक्सटेंड किया, प्लस जिन लोगों ने अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की हुई थी जुलाई 17 से लेकर जनवरी 2020 तक, तो उनको भी रिलीफ दे दिया कि वन टाइम रिलीफ है। अदरवाइज इसकी जो पेनल्टी होती थी दैट वाज ₹10,000 पर रिटर्न पर मंथ। बेसिकली पर एक्ट में 5,000 की कैपिंग थी, पर डे 25 पर एक्ट में बढ़ता था, कैपिंग वॉज ऑन ₹10,000। तो ये प्रॉब्ली एक और चीज़, इस चीज़ का एक और इफेक्ट पड़ेगा। एक तो पहली बात ई इन्वॉइसिंग 100% डेफर हो जाएंगे, क्योंकि जनरली रिटर्न्स ही डेफर होगी, और न्यू रिटर्न्स जो अक्टूबर से लेके आनी थी वो भी नेचुरली डेफर ही हो गई हैं।
एक चीज़ न्यू रिटर्न्स का बेसिकली हालांकि थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड होना था, पर इन्होंने जब रूल 36(4) ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है जो न्यू रिटर्न से आना था कि जितना आपका GST या 2A में क्रेडिट शो हो रहा है बस उसका 10% आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर जैसे GST या 2A में आपका क्रेडिट 100 हो रहा है तो आप +10 110 का ही क्रेडिट ले सकते हैं। तो न्यू रिटर्न्स का बेसिकली मोटिव यही था कि लोग जो फेक इन्वॉइसेस पे क्रेडिट ले लेते थे क्योंकि चेक होता नहीं था, तो बेसिकली उन्होंने इसीलिए न्यू रिटर्न्स लाने वाले थे। पर क्योंकि 9 अक्टूबर से GST या 3B में उन्होंने रूल 36(4) इंसर्ट कर दिया था तो ज़्यादा रेलेवेंस उसका रह भी नहीं गया था। तो होपफुली देखते हैं आगे और क्या रिलीफ मिलते हैं। और प्लस मैं तो ये बोलूँगा कि जो लोग अपना टाइमली रिटर्न फाइल कर सकते हैं GST 1 और 3B, कोशिश करें कि उसको फाइल कर लें और फेक इन्वॉइसिंग की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि इन दी एंड आपको सितंबर के बाद, सितंबर अगस्त से आगे के, हालांकि वो एक्सटेंड हो गया हुआ है, पर ये सितंबर, क्योंकि अभी उन्होंने 36(4) सस्पेंड तो किया नहीं है, तो अप्रैल से सितंबर वो जो 10% की बफरिंग है होपफुली लेटर स्टेजेस पे तो ज़रूर चेक होगी। तो कोशिश करें कि अपने जेन्युइन बायर्स हों जो पीरियोडिकली अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करते हो। थैंक यू गाइस।